ये रे पंचाली पहले डावे रेगी बता कौन तारे लावे गो गई मजे दहारे और आपा पांचू बाई बोली तीर आ गया पंचाली उबी पहली बाहर और अब कौन लावे गोवू नहीं सुन बीचू बीच मां दहारे और खे पंचाली गैल न रेगी तो बता कौन धर्म निमा थूके गोसन सहारे अरे मालिए पर्वत ऐंडा से कोस चे सुन रे चारे जहारे अरे बाबू भी बात करेगी कमुन थूक गयो छने सहारे और पांच पति मेरा ओडी का मरेगा या सरस्वती नदी के जान बचाओगे ना दे और पंचाली ने पहला ढावा से ओले ढावे सुन पू चाहते और अपनी मान मर्यादा से जो भरत वंश की लाजब चाहते और अर्जुन अंतम समय के माय के पंचाली ने दूर खंदा मर्यादा में के तू नाम लजा जाल डटी ना वेगी बात फाड़सी बारी और कोई मर्द नहीं छे वाछे सुन वो अपनी नारी और पहला डावा पर खड़ी खड़ी वाबो तगनी गबे राहरी और बता धर्म पुत्र अब नैया कैया सी पार लंगा मर्यादा के तू दाग लगा ये धर्म पुत्र 12 साल बन में 1 साल अज्ञातवास या जब बात सुनी छी काली और बैराठ के माय की चक गैल सी ठोकर मारी जब रोई पने सहली और आज अकेली ने छोड़र जा रहा थे पांचू बाही बात करो छो काली और बता के थाने अंतम समय वा छतरी देख बता पाछे भी देख बंदेगी पानी अरे या खेंगा के एक छोड़गा पांचू पांडव खुद की सुन ले रानी अरे एक की को नावा अपना पांचू भाया की छे रानी
अरे या कह कर बोलो तड़के लोग ऐसा समय की बात समय पर नेम निमावे करके धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव अर्जुन भीम तीनों भाई सुनते हैं और जब कहता कि भैया पंचाल देश से महारानी पंचाली को ब्याह करके लाया, तुम्हारे लिए महारानी पंचाली ने उन पांचों पांडवों का पति बनाने के लिए कर्ण का अपमान किया। नंबर दूसरे के ऊपर अस्तिनापुर में आने के पश्चात इंद्रप्रस्थ भवन में लेकर के गए और वहां जाने के पश्चात अपन ने एक राज सूर्य यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर इंद्रप्रस्थ भवन को देखने के लिए बड़े बड़े भूप बड़े बड़े नर और नारी आए। जहां जल था वहां थल थी, थल था जहां जल था, जहां दीवाल थी वहां पर स्तर था, स्तर की जगह दीवाल थी। ये देख करके और दुर्योधन एक पानी के तालाब में कूद गया। महारानी पंचाली ने कहा कि अंधों के तो अंध होते हैं। उस शब्द का माकर पंचाली का चीरहरण हुआ। बड़ी सभा के बीच में रजू सल्ला स्त्री को खींच करके लाया गया। फिर 12 साल वनवास मिला तो वनवास में अपनी साथ रही। विराट में 1 साल तक गुप्तवास बिताई और आज तुम पंचाली को छोड़ करके और एक सरस्वती नदी पार नहीं करा सकते। अर्जुन तुम्हारा गांडव धनुष उठाओ, सरस्वती नदी के ऊपर बाणों की पुलियां बनाओ और महारानी पंचाली को लेकर के आओ। अर्जुन बेटक के ऊपर खड़ा होकर के अपना गांडव धनुष से बाण निकालता है, लेकिन बाण निकाला और जब चाट के ऊपर चढ़ाई अर्जुन ने चाप खींची और बाण वहीं पर टूट करके अर्जुन के पैरों में गिर गया। अर्जुन क्या बात है? तो क्या अर्जुन कह रहा था और क्या चारों भाई खड़े खड़े सुन रहे थे। गांडव दे दिए नोज अबाबक डगमग हीर दो हाल दहारे और जवाब दे दियो मेरो गांडव सुनिय थी यहाँ रे और ना पुलिया बने और ना मेरा लेंगा थी यार ये सकती टूट गई गोडा की
अब आख्या मैं तो साप गयो छे नहाटे और पुलिया बना बाकी मेरी मना देखियो बाट और मेरो गांडव और ये बाण तो बोटी कर ली आट ये तो टूट पगाम पड़ेगा होना मेरे गाँव टूट पगाम पड़ेगी अब को नहीं मत चालो खड़ा होकर के अपना गांडव को उठाता है और गांडव ने उठा कना तरकसमा से बाण काटो और बाण काट कनार गांडव मारे छड़ायो चाप खींचो और खींचता या टूट गई जहां तो या कड़ब टूटी पड़ी। अर्जुन चकित हो गया कि यार ये क्या बात है। दूसरो निकालो वह टूट करके पैरों में गिर गया। तीसरा निकाला चौथा हाथ दियो जनक तरकस खाली लेना एक लेना। धर्म पुत्र ने बोलो भैया बात जोर की ठाली में तरकस हुए को खाली घर छोड़ो नो घाट अरिया पुलिया ना बनेगी मेरी मना देखिए फाट चाहे पंचाली वो लगा अठावर चाहे पहले गाठ रहे मेरा बस की बात ही नहीं है। आत्री कहते समय भीम की तरफ देखता है और जब भीम विचार किया कि अपने पास में तो कोई गदा भी नहीं है यार, मैंने तो मेरी कमोदनी गदा मेरा पोता परीक्षित का सिंहासन के साथ दर रागो नकुल सहदेव अपनी तलवार दर दी और हमारे धर्मराज युधिष्ठिर भैया ने भी तलवार दर दी। तो अब किस प्रकार से पुलिया बन सकती है, नहीं बंद पड़ गई। और कुंती माता पंत ये रानी पंचाली वहीं रहेगी। ये कहने के पश्चात और जब भीम अपना बल को याद करता है और जिस चट्टान को पर बैठे हुए थे जिससे कहता है कि आप थोड़ा सा बाएं हो, उनको बाईं तरफ करके चारों भाइयों को और भीम कोडी गाल करके चट्टान को उठाता है और चट्टान ने उठा कर ऐसी जगह बगायो कि आधो पानी न्यूने आधो न्यूने। और पंचाली से कहता है कि आप इस चट्टान को ऊपर पैर रखोगी तो ये चट्टान सरस्वती माता के इस गंगा जल से झूलती हुई इस चट्टान से टकराएगी और आते ही मैं तेरे को पकड़ लूंगा। जब महारानी पंचाली उस चट्टान के ऊपर पैर जचाती है और सरस्वती नदी का जगदीर जखोड़ा खाता है, जैसे कोई केवटिया नाव चलाता है इस प्रकार से वो नाव बन जाती है और महारानी पंचाली ओली तीर से पांचों पांडवों के पास में पहुंच जाती है। और पांचों पांडव सरस्वती नदी को पार करके कावेरी नदी को पार करते हैं, अनंत समुद्रों को पार करते हैं और चलते चलते लाल समुद्र के थोड़ी दूर के सबीड़ा चले गए। लाल समुद्र के सबीड़ा गया और ऊंडी से
एक अगनदेव बिडर रूप धारण करता है और बिडर रूप धारण करके और एक अर्जुन के सामने आता है और आकर के एक पांचों पांडु को रोक करके कहता है, तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से खड़े पांचों पांडव सुन रहे थे। गांडव पकड़ा दे कुंती का बेटा पकड़ा दे महादे। अरे या तेरो गांडव मैंने वो लाड़ी पके डाह दे। अरे भूत तेरे सामने खड़ो चवा तो देखनी महादे। जकड़ा दे कुंती का बेटा पकड़ा दे वादो। और अब मेरो सबीड़ो आगो खेच देख करोड़ो वादो। और मैं तुन खैरियो कुंती का बेटा अब निगाह खोल तेरी निगाह नहीं जकड़ा दे तेरो हीरो का पकड़ा दे और जंदाड़े ही मैं तुन गांडव दनसिया सुन दे बाटे आयो। और जान्यो को ना जान्यो मैं तुन आशीर्वाद दे बाटे अंत समय में आयो। अरे बोल अर्जन का खेचे कया मुंडो उदास हो गयो अकड़ा दे समझ में को ना हो आया कोना को मां भारत में बताओ जो 32 साल की खातर तुम दियो जे
और 36 साल में पूरी होगी तो 4 साल का नहीं अर्जुन ने धनुष देखो जोगे आई जगह दिमाग फैल हो रही हो जाए। भाई अर्जुन ने या बोलो अगन देव 32 साल की खातर में तिराटे या गांडे धनुष वर्ण देव का ना लायो छो जंदाड़ लिया दो जंदाड़ तू खांडव दहन करियो छो मैं वही हूं अगन देव तेरे सामने खड़ा हूं। जना देख के नार अर्जुन बोलो तुम्हें महाभारत में साफ लिख रहा है कि जब 32 साल के लिए तेरे पास ले आया हूं। अब 32 साल तो उन्हें 36 साल होगी रात चलाता कि 4 साल का अर्जुन नहीं थोड़ी बांट दे कुछ लेकिन पढ़ना तो आसान है गुणना बहुत खतरनाक काम है कि जब खांडव दहन कराया था उस समय अर्जुन की उम्र थी 22 साल की। उस समय अर्जुन की उम्र थी 22 साल की और धर्मराज युधिष्ठिर की उम्र हो चुकी थी 54 साल की और भीम की उम्र हो चुकी थी 53 साल की। 52, 53, 54 नकुल और सहदेव ये दोनों भाई 50-50 साल के थे उस समय। इन दोनों भाइयों का एक दिन जन्म हुआ था। इसी प्रकार से बोलो 32 साल पूरी होगी तेरा आत्मा गांडव ना आया। जब तक गांडव तेरा आत्मा रहो जब तक तेरी आर कौन हुई और का तो वही वो तो बता दे और अब या तेरे काम आणु भी कोने मैंने मेरे ओलाड़ी बोले तू तो भूत सा तूने भूत नहीं क्या को दे दे उनका अर्जुन। अरे बोलो अर्जुन ध्यान दे जिस दिन तू खांडव दहन किया था जिस दिन आकर के मैं ही तेरे को एक गांडव धनुष दिया था और मैंने भी क्या दिया था मैं दानव से मंगवाया था और मैं दानव ने ही तुम्हारी नगरी बसाई थी विश्वकर्मा को बुलवा करके और मैं दानव ने तुम्हारे को खजाना धन दौलत का दिया था। अर्जुन उन बातों को भूल गए। बोलो भूले तो कोना पर तू मना गंदी दिखे कोना। अर्जुन गांडव को अगन देव को देना नहीं चाहता था और जब दोनों के बात बात करते करते अर्जुन उदास हो जाता है और उदास होकर के और लाल समुद्र का तट के ऊपर जाते हैं और अर्जुन उठा करके गांडव और तरकस निकालता है और चारों भाई महारानी पंचाली देख रही थी और एक अर्जुन गांडव से साथ छोड़ता है और एक कुंजा जो रोने लग जाता है तो कैसे रो रहा था और किस प्रकार से गांडव को अगन देव को नहीं दे करके और किसको दे रहा था। गांडव को साथ छूटता ही आख्यार पाने आ गयो अरे मैं डूब गो छू गांडव तेरा बना तो सुन शिव साची कपी दवज तेरी हुई ओ जय जय कहार अरे मैंने मेरो समला दीनू वापस दियो जसो अथी यार अरे कदे भी अर्जन तेरी गांडव हाथ में हुआ पाच नहीं वही छी हार अरे अगन देव भी अंतर ध्यान वे गयो वा भी गिन गो समुद्र का तीरथ सारा बसंतो जी रुपया सुनो एक सो एक तो तेजे अरे कर्मा की रेख लिखोड़ी जाके कुण सो टालो तेजे अरे बसंता जी अर्जन खाली या तो वे गयो
लाल सागर कहूँ जातो भागर कुंती पुत्र अर्जुन उसी समय गांडव को तरकस को प्रणाम करके कहता है कि अब तक जब तक तू मेरा कांधा में रहो, जब तक चाहे 100 बलवान मेरे सामने आता रहा, सूर्य भगवान भी उतर करके धरती लोक को पर आया, अपना पुत्र कर्ण की सहायता की, लेकिन गांडव मेरा भाई मुझे धोखा देता, लेकिन तू मेरे को धोखा नहीं दिया। मैं संपतों के साथ में युद्ध करने के लिए चला गया था और पीछे से मेरे पुत्र अभय मन्ना को चक्र भूमि मरवा दिया। मेरे चारों भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया। अगर जिस दिन गांडव धनुष तू कुल क्षेत्र भूमि के मैदान में होता तो मेरा पुत्र नहीं मरता। और जब बच बींधने के लिए गया उस समय गांडव धनुष तू मेरे कंधे के ऊपर नहीं था, वहां पर 5 बाण रखे थे, लेकिन मैं तेरा ही नाम लेकर के उस मच को उस धनुष को उठाया था और तेरा ही नाम लेकर के तरकस उस तरकस से बाण निकाला था और मैंने उस मच को भींद करके इस पंचाली को ब्याह करके लाया था। हे गांडव मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे गांडव संपतों के साथ में युद्ध किया, जब मैं एक तरकस से बाण निकालता था तो एक बाण का हजारों बाण बन करके सामने जाते थे और सब योद्धाओं का सर्वनाश करते थे। हे तरकस राज तेरे अंदर जिस दिन मेरा कंधा में टक्यो जंदाड़ा सिर आज तक कदे धनसा को बाणा को ओढ़ आयो ही को ना। आज मैंने एक पुलिया बनाने के लिए फेंका तो एक बाण खाली मिला नहीं, आज खाली है, लेकिन ये बेमाता का लेख है जो तेरा और मेरा साझा छूट रहा है। ये कह करके अर्जुन और गांडव को भगाते समय कहता है कि जिस प्रकार से तुमने बैराज की गऊ की रक्षा की थी, इस प्रकार से किसी को अगन देव वापस इस गांडव को दे तो वीर को देना, छत्री को देना, कोई कायर को मत देना। जब कहता है अगन देव धन्य फाल्गुनी शिव सांची केटधारी कपि धवज धनंजय शिव सांची, तेरे सम्मान इस संसार में कोई बलवान हुआ भी नहीं, हो भी नहीं सकता, लेकिन तेरे से छठ बढ़ करके एक योद्धा और था। अगर मेरा गांडव तेरे पास में नहीं होता तो वो तेरे ऊपर विजय पाता, जिसका नाम था कर्ण। जब कहता है कि नहीं वो तो मेरा बड़ा भाई था, जिस बेल से फल आता है उस फलों में से कोई खट्टा मिलता है तो कोई मीठा भी होता है, एक बेल के अंदर भी फर्क पड़ जाता है। हे अगनदेव मेरी कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। ये कहते समय अगनदेव आशीर्वाद देता है 5 पांडवों को और वहीं पर अंतर ध्यान हो जाता है। आज जब 5 पांडव लाल सागर को पार करते हैं और चलते चलते 4000 कोस को पार करके और हिमालय पर्वत की कंदराओं के अंदर चले जाते हैं, और सबसे पहले महारानी पंचाली धीरे 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 उस रेत के अंदर, कोई बर्फीला इलाका नहीं था, वहां रेत थी, जेठ का महीना की नहीं, और अग्नि के सम्मान तपया करती थी वो रेत, अग्नि के सम्मान तपया करती थी। महाभारत का परिणाम कहता है। और जब उसी समय आगे चलती है और पंचाली सबसे पहले गोडा ताई गलबा लागी, धीरे 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 तवान जावा लागी ना भीम धर्मपुत्र ने बूझवा लगो तो गैल ने फिर किनारे एक भीम ही देखे जो, बाकी और कोई सो भी कोन्या भीम फिर किनार गैल ने देखो तो पंचाली गोडा ताई गड़ गई, थोड़ो सो शरीर बाकी बच रही। जब बोली भीम कहता है धर्मपुत्र को, तो क्या तो धर्मपुत्र सुन रहा था और क्या भीम कह रहा था। ये उद्मी जी और जगदीश जी और किशोर और बाबूलाल सूबेदार, जगदीश जी उद्मी जी, जगदीश जी और बाबूलाल और किशोर सूबेदार है ना,
बाबूलाल सूबेदार, इन चारों भाइयों की तरफ से जो उद्यमी बाबा के इस स्वामनी समारोह में बोधाराम जी दोराता के स्वामनी समारोह के अंदर चारों भाइयों ने खुश होकर के गौ माताओं के लिए 2100 रुपए गौशाला में भेंट कर रहे हैं साहब। ताली बजा करके सम्मान करेंगे 2100 रुपए गौशाला में और 500 रुपए पार्टी को सम्मान करने को बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह देखो जी जैसो है, लेकिन जो थे बात कर छो ना बर्फाड़ी थे बर्फाड़ी खा छो ना वह बर्फी मानो तमा वह बर्फी मानो। क्यों कि महाभारत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रेतीले टीबे थे, रेतीले टीबे थे और आज भी वहां पर रेत का टीबा है। लेकिन उस रेत का कारण क्या है? उस रेत का कारण यह है कि एक बाल को जो खुचालदा पत्री चादरी जनिया या तो उन्हें पाठ मिला दे या तो उन्हें पाठ मिला दे, लेकिन जब वो आवाज चलती है तो वो रेत खिसक करके समुद्र में चली जाती है, वो फाड़ निकल जाता है। तो फाड़ कैसा होता है? बर्फ का। जब सबसे पहले पंचाली रेत में खड़ी होती है, अब आप पानी करवाओ सब बोर के माए तो तलाई से पानी आओ जे ऊपर से तो कौन होना तलाई से पानी मिले जापन। और जब पंचाली आगे से गई उसी समय थोड़ी थोड़ी रेत में डूबी और डूबते नीचे ही बर्फ का पर्वत था, गलनी थी। अगर रेत होती तो गड़बा की जरूरत कटेगी जी, लेकिन ऊपर रेत नीचे बर्फ है, फटने में फर्क है। ऊपर रेत नीचे बर्फ है। अब जब पवन चलती व्यास मुनि कहे गणेश लिखत में फर्क नहीं छोड़ना राई। अरे पहली रेत निजर पीछे हिमालय पर्वत की कंदरा निजर आई। अब पहली रेत निजर आती है और उसके बाद में हिमालय पर्वत निजर आता है। बात क्या गणेश जी? व्यास मुनि तुम बताओ कलम मेरी रुके नहीं की फर्क नहीं छे राई। अरे पहली रेत नहीं होती तो ये हिमालय पर्वत की कंदरा कठिया सही आई कि महाराज अगर रेत ना होती तो ये हिमालय पर्वत यहाँ पर रहता तो महाराज पिघल करके पानी बन करके तो पूरा संसार को डिबो देता। ये रेत ही तो इस पानी को पीती है और रेत इसको तापमान रखती है। जब ये पिघल जाती है तो पूरे ब्रह्मांड में बरसात चालू हो जाती है। पढ़ने का और गाबा का बहुत तरीकों से। हाँ, और जब पंचाली पढ़ते समय भी मुता है तो क्या पूछ रहा था? क्या धर्मपुत्र सुन रहा था? पंचाली बता के बिचारी को अड़गी। और सबसे पहली वापन चाली कैया वाणी पड़गी। अरे या बता बाही मेरे भी बात जोर की अड़गी। अर के खोट छोपा चू पंडवा की सतवती माही को Yeah.
सुन काया को जोश अरे कया पड़गी पंचाली आई मैं क्या को लाग्यो दोष अरे मैंने भी थोड़ो सो बता बाई सुन वे जय रे होश अरे अया धर्म पुत्र नहीं बोलो अब के बिगड़ो जय दुनियादारी को गुण मेट सके से बे माता का देख लिखोड़ा लेख अर सतवादी धर्म पुत्र बोलो बीवा जय की ईश्वर राखे टेक अर गुण नाट सके से ईश नारायण का लेख अर तू कोई जाय जिन जाबा दे ध्यान राख तू तेरी इज्जत प्यारी को धर्म पुत्र बोलो बावड़ा एक म्यान में दो तलवार वा को न्यागाव रची अरे यापन चाली आपना चारू बायासी ज्यादा प्रेम अर्जन सी देख के रची अरे जो करेगो जो तो बिल्कुल सुन वो देख बे रची अरे ऐ कारण से ऐने गलनो पड़ गो अतरी खे कर बोलो चाले आगा नहीं के बिगड़े गो इज्जत नहीं को हिमालय पर्वत में दरखत को ना देख तायो अरे तब दूसरे नंबर पर भी हूँ एक खेत का बेचा माल गोडी गलती निजर में आयो अरे जब भीम खड़ो खड़ो रे बहुत घणो गबे रायो अरे अब पाछू बाया के बाडो लागे गो उजड़गी दी कई केसर क्या रे को पर्वत की धीरे हो प्यारा गलता दिखे होडी अरे जब सबसे पहली बाई से देवा की गली धरण में गोडी अरे सहज सहज गलबा लागो दूर में टिकबा लागी थोड़ी अरे भीम खड़ो वे कर बोलो ये धर्म पुत्र छोटनिया बाई की ख्याल कर रही इज्जत सारी को अरे 101 रुपया सुनो पार्टी ने दे छे अरे से देवा कानी भीम जान सी दे छे अरे बाई से देवो भी पड़ गो ऐको के कारण छे प्यों तो समझ में आयो को न्या बात थारी को
जलिया सजा बोया बोया अरे ख्याल कर देखे चली अपनी प्यारी को सो को दीन्यो नोट अरसे देवो कया पड़ गो ऐ में काई चीज को खोट अर धर्म पुत्र मुंह नहीं बता मेरे लगी कलेज चोट अर बात टूटती दिखे मुन आज सारी पड़ी धरण मई लाश अर चिरंजी कसानो आ गयो गांव सुनो देला वास अर सो को नोट दियो खिलरियो चेहरा को पर कास अर दोरा ताके काम जचरियो केसर क्या ही को अरे ये कसो ये कसी मेरो मान के अरे या बता बीरा के अपमान मेरो को या गरोब अरे या से देव कया पड़ गो हाल बता देखे ऐ की सारी रघुवीर जी ठेकेदार साहब जो बलवास निवासी मल्लूवास मोदी फाड़ी जिनकी तब से 500 रुपए गऊ माताओं के लिए 100 रुपए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनका ताली बजा करके सम्मान करेंगे गऊ माताओं के लिए 500 रुपए 100 रुपए पार्टी को और ये 101 रुपए शीशराम जी छावड़ी पार्टी को सम्मान कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद 101 रुपए बोले शंकर भगवान की या जोट बढ़िया मिलेगी पण और ये बले सिंह जी रायली निवासी जिनकी तब से भी 101 रुपए पार्टी को सम्मान होते उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे बीच में पटेल साहब को मैं धन्यवाद देता हूं हजार आदमी से आदमी मिलाओ तो कौन मिलबो करे और आज 13 रहे को वह में जान मिलियो जाए ये हरदान जी चंदेला ग्राम रायली निवासी 200 रुपए भजन पार्टी को सम्मान कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत सम्मान और चाय लिया तो अब देखा शान आदमी जा दान से खड़ी हो जावाई अब बाजराम जाएंगे बेचारी लावणी करीबा ना दूसरी बात तो एक और भी है आज शीशराम जी शायद ये दोहराता परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आदमी 700 को ना 1000 रुपया मांगे तो 1000 रुपया दे बैठे भी तैयार से लेकिन आदमी को नहीं मिल रहा मजदूरी करवाड़ा और फिर भी ओलदार जी तुम्हारे पिता के इस समामणी समारोह के अंदर
जनता जो अपना समय निकाल करके आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, बहुत बड़ापन है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार ताली बजा करके सम्मान करेंगे समस्त बस्ती माता का। आयोजना तो मेरे तो शीशराम जी या चीमो को कद गणी करेगा तो 150 आदमी रहेगा, अतरा रहेगा, क्योंकि लाम को बाडो से ऊपर 1700 बादलों करे छे ना जना जो आदमी ऊपर ने देख लियो जी को काल तो बाहर आ जाए से। भगवान अब की बार साथ बरसात भी बहुत अच्छी की है, तो अब की बार तो सावन और भादवार साठ ये चारों महीना को एक बार तो ताली बजा करके जरूर सम्मान करेंगे। सदा साली महारथी यहाँ का आता रिजो। दूसरी बात कौन सी कि जो ये माता बहन है आपने तो फिर भी चिंता को ना, आपा तो सामने जाकर मुड्डी गाड़ लेंगा और खबर बैठ जाऊंगा। और यहाँ के बेचारिया का इतरो घंट रहे टावर टीकरा को, भैंस डांडा को, लावणी को, चूटनी को, पूरी बांधनो, सिरा उठाना या बाजरा की खेती ऐसी चाहिए। एक बार गेरिया पर बाद से लगा के ना ठेठ घरा पहुंचे भैंस का पेट में नहीं जाए, जैसे पहली 15 पर हाथ मार ले जाए। अरे तू तो बैठ जा रहे हो